पहले नीट का स्कैम, फिर सीबीएसई का स्कैम, इससे भी मन नहीं भरा तो एसएससी का स्कैम, उसके बाद वापस सीयूईटी में स्कैम। So hey guys, welcome to my channel. My name is इशिका जायसवाल and I am a 12th appearing NEET aspirant. मैंने अभी इस साल अपनी 12th कंप्लीट की है 2026 में. So guys, today I am going to talk about education system of India and various exam paper leaks in 2026. So guys, नीट का एग्ज़ाम तो मैंने भी दिया था एंड मेरे कुछ 500+ मार्क्स आए थे. आई नो, मैं श्योर थी कि मैं सिलेक्शन नहीं होने वाला है, बट 3 मई को नीट का एग्ज़ाम होता है. नीट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सब बहुत खुश थे कि भाई अपना सिलेक्शन तो पक्का है. कई लोगों के तो 720 मार्क्स आ रहे थे. एनटीए ने आंसर की भी निकाल दिया, काफ़ी अच्छी बात. सब श्योर हो गए कि हमारे तो इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे इतने. फैमिली आपने सोच लिया था कि बच्चे को ये कॉलेज से पक्का मिल जाएगा. लेकिन एनटीए ने ठीक 12 तारीख को ही ये कह दिया कि हम रीनीट करवाएंगे. तो यू नो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज उन्हें पता था कि जो पेपर लीक हुआ है वो कहीं और से नहीं, उन्हीं के सेंटर से हुआ है. तो ज़्यादा बात ना फैले इसलिए उन्होंने फटाफट फैसला लिया और ये तय किया कि 12th को की रीनीट होगी. 2024 में तो आपने रीनीट करवाई नहीं जब इतने स्कैम हुए, बट 2026 में आपने कह दिया कि रीनीट होगी. और ताकि बच्चा सवाल ना उठाए इसलिए आपने ये भी कह दिया कि हम रिफंड कर देंगे और अगले साल से सीबीटी. वाह, मतलब यही होता है. पेपर लीक होगा, कौन सफ़र करेगा? बच्चे. पेपर लीक हुआ उसके अगले साल पेपर टफ, कौन सफ़र करेगा? स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स. ये अच्छा है भाई, पेपर लीक करो और पेपर टफ बना दो. खैर, मेरे कम मार्क्स थे, मुझे तो कुछ नहीं था, मुझे पता था 12th के साथ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ड्रॉप लेके फिर करेंगे. बट उनका क्या, जिनका सिलेक्शन हो रहा था, उनके सपने तुमने तोड़ दिए, बुरी तरह से तोड़ दिए. एक बच्चा 4 साल से मेहनत करता है अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने के लिए, एमबीबीएस डिग्री पाने के लिए, और तुम उतने बड़े एग्जाम में स्कैम कर देते हो और ये कह देते हो कि हम रिफंड कर देंगे. क्या होगा तुम्हारे रिफंड से? फिर एक बच्चे को वापस लाइफ दे सकते हो? तुम्हारी वजह से कितनों सुसाइड किया, उन्हें क्या वापस लाइफ दे सकते हो? एंड आंसर इज़ नो, यू कांट. सो गाइस, हमें अवेयर होना होगा इस चीज़ पे. हम 12th के स्टूडेंट्स जिन्होंने भाई नीट दिया, उसके बाद अगले दिन हमारा आता है सीबीएसई का रिजल्ट, जिसमें भाई हम तो श्योर थे हमारे 95+% जाएंगे. इस सब्जेक्ट में 100, उसमें 95, ये हम श्योर थे. बट ओएसएम चेकिंग, इसमें अलग, किसी की आंसर शीट नहीं मिल रही है तो किसी की स्कैन कॉपी ब्लर है, किसी की स्कैन कॉपी आ ही नहीं रही है तो किसी की चेक नहीं हुई है, किसी की आंसर शीट्स नहीं है. भाई क्या चल रहा है ये? 18 लाख स्टूडेंट्स ने सीबीएसई का एग्ज़ाम दिया था, 2 लाख एप्लीकेंट्स ने नीट का एग्ज़ाम दिया था. भाई इतने सारे बच्चों के फ्यूचर का खिलवाड़ कैसे होगा इंडिया का भविष्य? कुछ नहीं. और क्या, ये भी ठीक, उन्होंने कह दिया रीनीट करवाएंगे. सीबीएसई ने कह दिया रीवैल्यूएशन होगा, फीस कम कर दी. भाई तुमने 13 को सीबीएसई का रिजल्ट निकाला, 17 को जेई एडवांस का एग्ज़ाम था. जो बच्चे जेई मेन्स में 97 परसेंटाइल आए थे उनको बोर्ड में 62% आ रहे हैं. भाई उनकी तो मतलब मेंटल हेल्थ क्या होगी ये तुम जान ही सकते हो. जो बच्चा खुश था कि वो जेई एडवांस देगा, उसे ही पता चलता है कि वो जेई मेन्स में क्वालिफाई नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि उसके जेई मेन्स 97 है बट उस बोर्ड के क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाया. अब वो एक साल फिर से अक्सर मेहनत करी 75% से ऊपर लाने के लिए. क्या स्कैम चल रहा है ये? काफ़ी सारे टीचर्स ने आवाज़ उठाई, तब जाके रीनीट हुआ, तब जाके सीबीएसई ने अपनी फ़ीस कम की, रीवैल्यूएशन की. उसके बाद फिर क्या हुआ? एसएससी स्कैम. एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सेंटर ने क्षमता थी 500 स्टूडेंट्स को रखने की, बट उन्होंने एडमिट कार्ड में कुल 1000 स्टूडेंट्स को वो सेंटर दी. जब जगह ही नहीं थी तो सेंटर वो सेंटर दिया ही क्यों? नहीं देते भाई, सेंटर की कमी हो गई या नहीं करा पा रहे हैं एग्ज़ाम. बस कहना ये है कि हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है. एक एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम में खेला जा रहा है. बट हमारी गवर्नमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब के एग्ज़ाम में कुछ भी हो, इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस. ये भी ठीक, एनटीए ने कहा कि हम एग्ज़ाम कराएंगे, हम सबको स्ट्रिक्ट करेंगे, रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक बात कही. बट उसी एनटीए ने जब सीयूईटी का एग्ज़ाम कराया तो सीयूईटी में वही हाल. तो हम ये यकीन कैसे माने कि रीनीट भी ठीक से होगा? नहीं होगा. आई नो हर साल नहीं हुआ. 25 पेपर लीक नहीं हुआ था ऐसा हमें लगता है, बट हुआ ही होगा भाई, कौन जानता है. बात बाहर आती है तो पता चलता है. ये सब तो फिर भी ठीक है. यू नो, हमारी मीडिया जो पहले आम आदमी की आवाज़ हुआ करती थी, आज वही मीडिया आम आदमी के आवाज़ को दबा रही है, उन्हें सप्रेस कर रही है. भाई अब आम इंसान ना कुछ बोल नहीं सकता है, अगर वो बोलेगा तो डायरेक्ट. बट बोल वही सकता है जिसका पावर है. जिन टीचर्स ने हमारी मदद की, जो टीचर्स हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा जब भी कोई स्कैम होता है वो टीचर सबसे आगे होते हैं. फिर लाठी चार्ज हो चाहे कुछ भी हो, वो उन टीचर्स पे होता है. वो क्यों करते हैं? सिर्फ हमारे लिए. बट ये मीडिया कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो 2 कौड़ी के. भाई तुम कितने कौड़ी के हो ये तो बताओ? फूटी कौड़ी की भी नहीं होगी शायद. मुझे लगता है किसी को बुरा लग रहा होगा, बट दिस इज़ द रियल ट्रूथ. एक बच्चे के फ्यूचर का खेला तुमको कुछ नहीं लगता है
और टीचर्स जो इतना कुछ कर रहे हैं उनके लिए वो 2 कौड़ी के हो गए। वाह भाई गजब है। मतलब ये वही मीडिया है जो पहले लोगों को न्याय दिलाती थी, जस्टिस के लिए काम करती थी, बट आज वो मीडिया अन्याय कर रही है, इनजस्टिस कर रही है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ। उन्हें वो क्या बोलते हैं, ये 2 कौड़ी के टीचर से आके फ्री में पढ़ाते हैं, व्यूज़ कमाते हैं, भले कुछ ना आता हो। भाई तुमको कितना आता है ये बताओ पहले, तुम तो दिखी हुई चीज़ें पढ़ते हो बस। भाई अगर आज ये नहीं होते ना तो जितने IAS IPS, मोस्ट ऑफ द IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जिनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, और आज भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, बेसिक फैसिलिटी तक नहीं है, और उनके पास इतना पैसा नहीं है आपकी जितना जर्नलिस्ट जी, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके 2.5 से 3 लाख खर्चा करें कोचिंग में, बाहर कोचिंग, होटल फ़ी, मेस फ़ी आप दे सकती हैं? नहीं, आप क्यों देंगी? आपको तो बस जो मन में आए वो कह दिया। हमारा भारत गुरुओं की सम्मान करता है, ऐसा तो बहुत कहेंगे अतिथि देवो भव, लेकिन गुरु का सम्मान कहाँ गया? गुरु को आप 2 कौड़ियाँ कह देंगे? कैसे कह सकते हैं आप? ये वही लोग हैं जो सबसे पहले आगे आते हैं स्टूडेंट्स के हक के लड़ने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे आगे आके हमेशा स्टूडेंट्स के लिए लड़ा है। आप कहती हैं व्यूज़ कमाने के लिए? कैसे कह सकती हैं आप? आज भी हमारे देश में ना ऐसी जगह हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़िए, प्राइवेट स्कूल तक में एजुकेशन नहीं मिल रही है, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया उस बात पे, किसी ने आज तक उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। बट यूट्यूब टीचर फ्री में पढ़ा रहे इतने सारे बच्चों का, तो वो आप कुछ भी बोलोगे। बात इतनी है, वो टीचर्स आज उनकी वजह से कई स्टूडेंट एम्स में हैं, कई स्टूडेंट्स IIT में हैं, कई स्टूडेंट्स UPSC क्लियर कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको तो आपकी सैलरी मिलती है, आप मज़े में रहते हैं, आपकी लाइफ जो है वो मिडिल क्लास की लाइफ के ऊपर है, बट एक मिडिल क्लास को कौन सी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो क्या नहीं कर सकते, इससे आपको क्या होगा, है ना? आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मुझे बस इतना कहना है, हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आवाज़ उठानी होगी। हमने जो इतने सेक्रीफाइस किए, रात भर जग के पढ़े, सब कुछ छोड़ दिया, फ्रेंडशिप वगैरह वगैरह सब रीनीड देखने के लिए। आप कहते हैं हम फीस रिफ़ंड करेंगे, क्या आप हमारी सेक्रीफाइसेस को रिफ़ंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा? CUET एग्ज़ाम में तो आपको दिखाई देगा आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जर्नलिस्ट, अब हमारा सहारा ये भी नहीं है, यूट्यूब ही, और ये टीचर्स, और कौन है? कोई नहीं। आज की जर्नलिज्म ना हमारे लिए नहीं है, हाई क्लास वालों के लिए है। हम लोअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ को सिर्फ दबाया जाता है। ऑल आई वॉन्ट टू से दैट, बंद करो ये नौटंकी। एग्ज़ाम बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलो, मत खेलो इनके फ्यूचर के साथ। कितने लोग सुसाइड करते हैं ये पेपर लीक की वजह से। इंसान थक गया भाई एग्ज़ाम देते, कितना एग्ज़ाम दे वो, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम, री नीट, SSC में स्कैम, हर एग्ज़ाम में स्कैम, UPSC का पेपर टफ बना देंगे। भाई मतलब करना क्या चाहते हो? तो हम कहते हैं कि इन्हें डेवलप कर रहा है, यही डेवलप कर रहा है, जहाँ एक ढंग से पेपर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पेपर आने से पहले ही लीक हो जाता है, ये इंतज़ाम कर रहे हैं हम, ये डेवलप कर रहा है इंडिया ना सिर्फ बातों में डेवलप कर रहा है, असलियत में कुछ नहीं। और अब ना हमें हमारे हक के लिए खुद लड़ना होगा, ना कोई जर्नलिस्ट काम आएगा और ना ही कोई और। सो अपनी आवाज़ खुद बनाओ। ऑल आई वॉन्ट टू से डैट, प्लीज़ डोंट प्ले विद द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू all the authorities that please conduct exam in a fair means. SSC के एग्ज़ाम, CBSE के एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ामों के साथ खिलवाड़ मत करो। I hope you will like my channel, subscribe my channel, and please share this video more as more you can.